डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 वेक्टर कैलकुलस कंटिन्यू करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है टोटली बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। ओके, इससे पहले हमने ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन पढ़ा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, दो सरफेसेस के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं जो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन पर डिपेंड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिटरमाइन द कांस्टेंट ए। कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका टारगेट क्या है? डिटरमाइन द कांस्टेंट ए, शो दैट द वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल। ओके बच्चों, अगर वेक्टर एफ सोलेनोइडल है तो ए की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि वेक्टर एफ आपके पास सोलेनोइडल नेचर का है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी भी वेक्टर का सोलेनोइडल अगर ज़ीरो है, कोई भी वेक्टर अगर सोलेनोइडल नेचर का है तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इज़ ज़ीरो। डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंसेप्ट यूज करके वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। ओके, सिंस आपके पास क्या दे रखा है? एफ इज सोलेनोइडल, ये आपके पास गिवन है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सोलेनोइडल डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो। मीन्स डेल डॉट एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास डेल ऑपरेटर होता है, इसके बारे में सभी को पता है कि आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई प्लस के कैप के साथ करली बाई करली जेड डॉट एफ वेक्टर जो आपके पास गिवन वेक्टर है वो आपके पास दे रखा है बच्चों एक्स प्लस में 3y के साथ आई कैप है, y माइनस 2z के साथ जे कैप है और x प्लस ए जेड के साथ क्या है बच्चों? के कैप है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगी? आई कैप के साथ आई कैप, मीन्स करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y, करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y, करली बाई करली वाई ऑफ y माइनस में 2z, करली बाई करली वाई ऑफ y माइनस में 2z, करली बाई करली z ऑफ x प्लस में az। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, अब बताइए x प्लस 3y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा और 3y का 0 बन जाएगा। तो टोटल वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। y माइनस 2z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 और माइनस 2z का 0, बिकॉज हेयर वी टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, और जब x प्लस ए जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे x का 0, ए जेड का a आ जाएगा। ओके, तो आपके पास सिचुएशन आ गई 1 प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस में 2। अगर a आपके पास -2 होगा तो ये वेक्टर f क्या हो जाएगा बच्चों? सोलेनोइडल। और उस सिचुएशन में आपको a की वैल्यू मिल जाती है, a इज इक्वल टू -2। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड हेयर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? एफ वेक्टर आपके पास दे रखा है कि इफ़ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप एफ वेक्टर दे रखा है एक्स वाई स्क्वेयर आई कैप प्लस 2x स्क्वेयर वाई जेड के साथ जे कैप और -3yz स्क्वेयर के साथ है बच्चों के कैप। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालिए। इस वेक्टर एफ का डाइवर्जेंस निकालिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालिए, 1 -1 और 1 पर निकालना है। क्लियर? आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब है डेल डॉट एफ से। ये आपके पास डेल ऑपरेटर है, ये आपके पास दिया हुआ एफ वेक्टर है और कैसे ऑपरेट होता है आपको पता है। आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है तो आपके पास आ जाएगा करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर। साथ में बच्चों आई डॉट आई आएगा बट वो 1 होता है, ठीक है। प्लस में आएगा करली बाई करली वाई, प्लस में आएगा करली बाई करली वाई ऑफ 2x स्क्वेयर वाई जेड, 2x स्क्वेयर वाई जेड आएगा। प्लस में करली बाई करली जेड ऑफ -3x वाई स्क्वेयर, -3x वाई स्क्वेयर। यहाँ तक समझ में आई?
ओके, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो आ जाएगा 2x² z। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो माइनस में 6yz आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये आपके पास किसके या ये वैल्यू आपके पास किसकी निकल जाती है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की निकल जाती है। लेकिन साथ में आपसे क्या पूछा गया है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ तो निकालो, बट किस पॉइंट पर निकालो, 1 - 1 और 1 पर निकालिए। तो यहाँ जो आपने डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकाला है इसमें आप x को 1 से रिप्लेस कर दो, y को -1 से और z को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट कर दिया और टोटल वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है बच्चों, 9 आ जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यही पूछा गया था। एफ वेक्टर आपको दे रखा है, उसका डाइवर्जेंस निकालना था किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 1 - 1 और 1 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बहुत सिंपल है। प्रूव दैट, आपको बताना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर क्या आ जाए, आर वेक्टर का डाइवर्जेंस 3 आ जाए, जहाँ पर आर वेक्टर किसके इक्वल है बच्चों, xi + yj प्लस में z के। बहुत सिंपल सा है। डाइवर्जेंस ऑफ आर आपको पता है, डेल ऑपरेटर के बारे में पता है। डेल ऑपरेटर आपके पास क्या होता है, i × x, j × y प्लस k × z, और आर वेक्टर आपको दे रखा है xi + yj प्लस में z के कैप, और इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। तो आई कैप की आई कैप के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, x ऑफ x, y ऑफ y, z ऑफ z। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो 1, 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, 3। यही हमें शो करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ r = 3 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डू द क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या प्रूव करना है, क्या शो करना है कि एफ वेक्टर दे रखा है x² y³ z⁴, और आपको फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, और मैथमेटिकली सिंबॉलिक फॉर्म में आप इसको क्या लिखेंगे, डेल डॉट। डेल डॉट का मतलब है डाइवर्जेंस और डेल एफ का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो क्यों ना पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे और फिर जो आएगा उसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, डाइवर्जेंस निकालेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्रेडियंट ऑफ एफ के बारे में आपको पता है, ठीक है ना। ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या है, ये डेल ऑपरेटर हो जाएगा, आई कैप के साथ ×x, जे कैप के साथ ×y, के कैप के साथ ×z, और साथ में क्या बच्चों एफ है। एफ को जब इस ऑपरेटर पे ऑपरेट करेंगे तो आपको पता है आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, ×f/x, जे कैप के साथ आ जाएगा ×f/y, और के कैप के साथ क्या आ जाएगा, ×f/z। ओके, तो आई कैप है ×x, यहाँ पर बच्चों हमने f की वैल्यू पुट कर दी, जे कैप के साथ है ×y ऑफ f की वैल्यू पुट कर दी, के कैप के साथ है बच्चों ×z ऑफ f, यहाँ पर भी हमने f की वैल्यू पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, इस f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लो, क्या आएगा, x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, y³ और z⁴ तो कांस्टेंट टर्म में साथ में रहेंगी, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाता है 2x y³ z⁴। इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3x² y² z⁴। अब इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² y³ z⁵। ओके, यहाँ तक तो आपको क्या मिल गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू, ये हमने क्या निकाल दिया बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ एफ। अब हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ तो हमने निकाल लिया, अब हम इसका निकालेंगे डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये डाइवर्जेंस का मतलब ये डेल ऑपरेटर है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ द डेल ऑपरेटर, और ये वैल्यू किसकी है, ये अभी हमने ऊपर निकाली है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ओके, अब डाइवर्जेंस का मतलब किससे है, डॉट प्रोडक्ट से है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या करेगी, आई कैप के साथ आई कैप की डॉट प्रोडक्ट, तो ×x आ जाएगा बच्चों, ×x के साथ क्या आ जाएगा, 2x y³ z⁴, 2x y³ z⁴। सिमिलरली जब जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ×y के साथ आ जाएगा 3x² y³ z⁴, 3x² y³ z⁴। ठीक है स्टूडेंट्स,
इसी टाइप से जब आप के कैप के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x² y क्यूब z क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, और क्या था इसमें, जे कैप, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है कि जे कैप में यहाँ क्या है, y² है और यहाँ मैंने y क्यूब लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों y² ही आएगा और के कैप के साथ y क्यूब है और यहाँ मैंने y² लिख दिया, ये मिस्टेक है। आप यहाँ y क्यूब है तो यहाँ पर y क्यूब ही आएगा। ठीक है, अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 2y³ z⁴। ओके, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ ठीक लिख रखा है बच्चों, ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये आ जाएगा 6x² y z⁴। और जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12x² y³ z²। ओके, आपके पास एफ वेक्टर दे रखा था, इसका यूज़ करके आपको क्या निकालना था बच्चों, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ एफ। पहले आप ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालिए, जो आएगा उसका हमें क्या निकालना होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, फिर डाइवर्जेंस निकलेगा। ठीक है, और आपको आर्टिकल में भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम है, आर्टिकल में थ्योरम नंबर 2 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम है थ्योरम नंबर 2 के। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है, इफ़ ए वेक्टर इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर के बारे में बता रखा है कि ए आपके पास एक कांस्टेंट वेक्टर है, और एफ वेक्टर के बारे में बता दिया कि एफ वेक्टर किसके इक्वल है, ए क्रॉस आर क्रॉस के इक्वल है। ए वेक्टर क्रॉस में आर क्रॉस, अगर एफ वेक्टर इसके इक्वल है तो आपसे पूछा गया है या हमें बताना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर को शो करना है कि वो क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ए क्रॉस आर निकालेंगे, ए क्रॉस आर निकालेंगे और उसका नाम क्या रख देंगे, एफ वेक्टर। फिर उस एफ वेक्टर का हम क्या निकालेंगे बच्चों, डाइवर्जेंस, और फिर वो आपके पास क्या मिलना चाहिए बच्चों, 0 मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि दे रखा है कि ए इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। ओके, ए जब आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है तो हम ए को मान लेते हैं कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ओके, अगर ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तो ए के कंपोनेंट भी क्या होंगे बच्चों, कांस्टेंट होंगे। अगर ए वेक्टर कांस्टेंट है तो ए के कंपोनेंट भी क्या हैं, कांस्टेंट है। मतलब वेहर a1 a2 a3 आर इंडिपेंडेंट ऑन x y और z। अगर ये कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब ये x y और z पर डिपेंड नहीं करते। ओके, ओके, आर वेक्टर के बारे में आपको पता है कि आर वेक्टर हमने माना कि एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस में जेड के कैप। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, ए क्रॉस आर वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर निकालेंगे तो आई जे के, यहाँ पर ए वेक्टर के कंपोनेंट लिख दिए a1 प्लस a1 a2 a3, और यहाँ पर आर के कंपोनेंट, आर वेक्टर के कंपोनेंट रख दिए एक्स वाई और जेड। और इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकालना है बच्चों, डिटर्मिनेंट। तो आई कैप के साथ आ जाएगा a2z माइनस a3y, a2z माइनस में a3y आ जाएगा, माइनस में j कैप आएगा, और माइनस में j कैप के साथ आ जाएगा बच्चों a1z माइनस में a3x, a1z माइनस में a3x आ जाएगा। इसी टाइप से k कैप के साथ आ जाएगा बच्चों a1y माइनस में a2x, a1y माइनस में a2x। ओके, और इसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, एफ वेक्टर रख दिया। क्लियर है, क्योंकि दे रखा है स्टेटमेंट में एफ वेक्टर किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर। तो वो इस वेक्टर का नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, एफ वेक्टर रख दिया। अब आपको इस एफ वेक्टर का क्या निकालना है बच्चों, डाइवर्जेंस निकालना है। तो हम इसका निकालते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डेल डॉट एफ वेक्टर। ये आपका डेल ऑपरेटर होता है, इसके बारे में आपको पता है, और ये आपने एफ वेक्टर जो ऊपर अभी निकाला है, ठीक है ना, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब इनके बीच में बच्चों क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप की आई कैप के साथ करोगे तो करली बाई करली एक्स आ जाएगा आपके पास a2z माइनस में a3y। ओके स्टूडेंट्स, करली बाई करली वाई के साथ आ जाएगा बच्चों a3x माइनस में a1z, और करली बाई करली z के साथ बच्चों आ जाएगा a1y माइनस में a2x आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब देखिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, a2 और a3 तो कांस्टेंट हैं, पहले ही क्या रखा है, ये ए वेक्टर के क्या हैं, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट भी कांस्टेंट होंगे। और z और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 ही तो आएगा। a2z माइनस a3y में कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो x पर डिपेंड करती हो, इसलिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0। सिमिलरली इसी तरीके से इस टर्म का डेरिवेटिव 0, इस टर्म का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ओके, तो
टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही हमसे पूछा गया था कि ए वेक्टर अगर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है और एफ वेक्टर अगर आपके पास ए क्रॉस आर वेक्टर के इक्वल है तो प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, बाय। इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।